बताएं आपको कमालिया में शहरी आटे के हसूल के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। आटा लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगने के साथ शनाख्ती कार्ड और अंगूठे लगाना जरूरी है। शहरियों का कहना है कि आटे की क्वालिटी इंतहाई नाकिस है। पैसों से आटा खरीदने के लिए भी ख्वार होना पड़ता है। मजीद जान लेते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कमालिया में आटा के जितने भी सेल्स पॉइंट हैं वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ख़वातीन और मर्द इंतहाई ज़लील ख्वार हो चुके हैं, जबकि दूसरी जानब जो इंतज़ामिया है उसकी जानब से भी अनोखी मंतक देखने को मिली है कि सबसे पहले औरतों और मर्दों के अंगूठे भी लगवाए जाते हैं। मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ साथ ID कार्ड नंबर और नाम भी लिखा जाता है, जिसके बाद उनको आटा दिया जाता है। मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात भी करेंगे। बताइएगा, आटे की क्वालिटी भी इंतहाई नाकस है आपकी जानब से ये कहा जा रहा है, क्या कहेंगे इस वाला से? हाँ जी बिल्कुल, आटा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣਦੇ ਆ ਵਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਖੜਿਆ ਸਾਰਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ बड़ी मेहरबानी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, खवातीन भी लाइनों में हैं, क्या कहेंगे? खुआरी है सारी, आवाम खुआर हो रही है, ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रहा है, ना घी मिल रहा है। रिजवान हाँ अपडेट जी। कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक गिर गई। हदफ का निस्फ भी हासिल न किया जा सका। 80 लाख की बजाय बेल्स 39 लाख तक रह गई। अगला बरस टेक्सटाइल के लिए मुश्किल तर साल होने के खदशात पैदा हो गए। बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से, आगाह कीजिएगा। जब बात करें काटन के हवाले से, तो बुरी खबर यह है कि यहाँ पर अभी कहा जा रहा है कि जो टोटल कपास की बेल्स हुई हैं वो 39 लाख बेल्स हुई हैं, जबकि जो हद मुकर्रर किया गया था वो 80 लाख प्लस बेल्स का था, जो कि पूरा नहीं हो सका। कई वजूहत आ गई इसमें, सैलाब की वजूहत आ गई, लोगों की अदम दिलचस्पी, कमाद की जानब ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं लोग। तो इस सब का नुकसान क्या होगा, यहाँ पर हमारे साथ प्रेसिडेंट रेहान इकबाल कंबो मौजूद है, काटन बेस्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। रेहान साहब, मुझे बताइएगा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये काटन की ज़रूरत कहाँ से पूरी होगी? अस्सलाम वालेकुम जी। वो काटन की ज़रूरत तो खैर इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी हो सकती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एलसियाँ आपको पता ही है बंद की हुई हैं, तो वो भी नहीं पूरी, आधी से ज़्यादा मिले तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं कॉटन की शॉर्टेज की वजह से, रॉ मटीरियल की वजह से। तो ऑलमोस्ट 80% मिले ना चल रही हैं, बाकी कुछ यूनिट बीच में आधे लोगों ने चलाए हुए हैं, आधे बंद किए हुए हैं। इस वजह से ये कमी कमी तो इसकी बाहर से इंपोर्ट करके पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो इसका है अपना पॉलिस्टर फाइबर, वो ज़्यादा यूज़ कर, मिलें ज़्यादा पॉलिस्टर फाइबर पे चली गई हैं, उसका भी है। फिर इसकी हम जो स्पिनिंग मिलों से वेस्ट निकलती है उसको रीयूज़ करके दोबारा वो भी काफ़ी मिलें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरह लगभग करके बहुत पूरी शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। अक्टूबर टैक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर्स पर शेख खुरनोश नायाब होने लगे हैं। दूर दराज से खरीदारी के लिए आए शहरी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। सब्सिडी वाला घी और तमाम दालें गुज़िश्ता कई रोज से किल्लत का शिकार है। आप मजीद बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। अक्टूबर टैक्सिंग में तमाम तर यूटिलिटी स्टोर पर जो आम आदमी है वह मुसलसल ख्वार होता हुआ नज़र आ रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, तो गरीब आदमी का यूटिलिटी स्टोर ही सहारा होता है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर भी गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वह सब्सिडी वाला घी और दालें मुकम्मल तौर पर जो है वह नायाब हो चुके, जिस पर आम आदमी परेशानी में मुब्तला है। दूर से चक्कर पर चक्कर मारने पर मजबूर है। आप बताएं किन मुश्किलात का सामना हो रहा है और क्या गाँव से आते हैं जी। जब आते हैं तो वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। जब जाकर पूछते हैं घी और दालों का, वो कहते हैं नहीं आई। बहुत परेशानी है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें बाज़ार से अगर लेने जाएं तो वो पहुँच से बाहर है। लिहाजा मेहरबानी फरमा के कुछ इनकी तरफ
बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी कि चक्कर पर चक्कर मारने पर भी हमें अशिया जो है वो नहीं मिलती। खुर्दनोश जो नयाब है शहरी मौजूद है, आप बताएं कि मुतालबा क्या और मुश्किलात क्या हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। मुतालबा यही है कि हम गांव से दूर से आते हैं और पेट्रोल भी नहीं मिल रहा। जी पेट्रोल मिल रहा है फिर भी है पेट्रोल नहीं मिल रहा है। मोटर पे आते हैं, साइकिलों पे आते हैं, पैदल आते हैं। जब स्टोर के बाहर आते हैं उधर कहते हैं चीनी भी नहीं है, घी भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता, ना दालें मिलती। कई दिनों से गायब है। तो हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम को देखे, उसके मसाइल हल करें। हमारा मुतालबा यही है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दे और हुकूमत को देखे। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਕਿਉਂ नहीं खरीदते? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हम गांव से आए हैं, हम डिस्ट्री स्टोर पे जाते हैं, हमको हर चीज़ महंगी देते हैं, हमारे पर गौर नहीं करते वो लोग। हम जो भी पूछते हैं हमको महंगा देते हैं, हमको सस्ता देना चाहिए, हम गरीब लोग हैं। बिल्कुल आपने शहरियों की बात सुनी, उनका ये कहना है कि ओपन मार्केट से जो अशिया खुर्दनोश है वो हमारी पहुंच से बाहर है, इसलिए डिस्ट्री स्टोर का उसामा रुख अपडेट करते कर हैं। रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विटामिन सी से भरपूर किन्नू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। किन्नू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई। शहरियों का कहना है धूप के मौसम में किन्नू खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नरखों में बेतहाशा इजाफा सकत से बाहर है। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, कीनू जो विटामिन सी और ई से भरपूर होते हैं, जो कि मौसम तब्दील होता है दिखाई दे रहा है, तो शहरियों का कीनू की तरफ खास रुझान भी बढ़ता जा रहा है। शहरी कहते हैं ऐसे मौसम में धूप में बैठ के कीनू खाने का अपना ही मज़ा है। लेकिन कीनू के जो रेट है, अच्छे कीनू की अगर बात कीजिए, वो 400 से 450 किलो के मिल रहे हैं। मेरे साथ शहरी मौजूदा हैं, इस हवाले से मजीद जानते हैं कीनू के रेट में क्या फ़र्क दिखते हैं और महंगाई के बारे में क्या कहेंगे। देखिए जी, इस मौसम में किन्नू खाने का अपने मज़ा है, लेकिन जो किन्नू जो अच्छे हैं वो तकरीबन 400-450 रुपये दर्जन में दे रहे हैं। जो हल्के किन्नू हैं वो 150-200 में दे रहे हैं, लेकिन उनके जायके में फ़र्क है। जो सस्ते हैं वो उसका गला ख़राब हो जाता है उससे। इसलिए जो मौसम के लिहाज से फल होता है वो कम रेट में होना चाहिए, ताकि हर बंदा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि मौसमी फल जो है उसका रेट जो है वो कम होना चाहिए, ताकि हर इंसान जो है वो बआसानी जो है वो उसको खरीद सके और उसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। शहरियों का कहना है कि अच्छे कीनू जो हैं वो 400 से 450 के मिल रहे हैं, लेकिन जो कुछ कीनू हैं वो 150-200 के भी मिल रहे हैं, पर वो इतने अच्छे नहीं है कि खाए जा सके। उनके जो जायका है वो ही मुख्तलिफ शहरियों की हुकूमत खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आप। जंग में काश्तकारों को भी सहूलियात की फराहमी अब वन विंडो ऑपरेशन के जरिए मैसर आएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गन्ने के बकाया जात की फराहमी के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। काश्तकारों को मुकर्रर करदा 8 रोज में वाजिबात की अदायगी मुमकिन होगी। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी फोन कॉल के जरिए शहरियों की हलशुदा शिकायत पर फीडबैक हासिल करेंगे। मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जो है वन विंडो खिदमत सेंटर का काम जो है तेज़ी के साथ जारी है और इस हवाले से शहरियों को सहूलियात की फराहमी और शहरियों की शिकायत को हल करने के हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जा रहा है। इस हवाले से मेरे साथ जिले डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं और रियाज महारत मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितना जो है फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये तमाम तर शहरियों के लिए सहूलियात की फराहमी? ये हुकूमत की जो है ना हिदायत के ऊपर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के ऊपर एक वन विंडो सेंटर यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पे अमला जो हमारा सारा बैठा है, उसमें किसी ना डोमिसाइल का है, बाकी किसी की एप्लीकेशंस कोई शिकायत हैं दीगर महकमों के, तो ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती है। कोई भी साइल आता है तो उसकी एप्लीकेशन ये खुद प्रोसेस करवाते हैं दीगर महकमों से। प्रोसेस होने के बाद उसका अगर डोमिसाइल है, कोई एप्लीकेशन जो भी वटेवर उसकी चीज़ें हैं, वो जब तैयार हो जाती हैं तो उसको बाई डाक उसके साइल के घर भिजवाई जाती हैं। तो अब पब्लिक सर्विस के लिए किसी को मतलब जो भी आता है या एप्लीकेशन जमा करवाए, उसको खुद किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है साइल को, या वन विंडो सेंटर जो बना हुआ है इस काउंटर के ऊपर आता है और अपनी एप्लीकेशन देने के बाद वो घर चला जाता है और उसका जो इशू है रिजॉल्व होकर उसके घर पहुंचा दिया जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जो है इकदाम, इसके ऊपर जो है ना डिप्टी कमिश्नर साहब का फोकस है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी की जानिब से जो है खसूसी अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंदर जो है डोमिसाइल रजिस्ट्रियों, बनावट फंड और इसी के साथ जो है शुगर केन्स की पेमेंट के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद सरगोदा रोड सवाना पुल के मुल्का सीम नाला कचरा कुंडी में तब्दील। दूसरी तरफ नाला की हिफाजती दीवारें भी गायब। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शहरी कहते हैं ताफूनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है, कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। न सफाई की जाती है, न ही हिफाजती दीवारें बनाई जा रही हैं।
इंतजामिया नोटिस ले। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सरगोदा रोड समाना पुल से मुल्हका सीम नाला कचरा कुंडी में तब्दील। दूसरी तरफ नाले की हिफाजती दीवारें भी गायब। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरी कहते हैं ताफुनज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। अरसलान दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं और वहां पे मौजूद हैं। बताइएगा अरसलान, क्या कहना है शहरियों का, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा रोड है और ये समाना पुल का मकाम है जहाँ पर जो सेम नाला है वो गंदगी का ढेर बन चुका है। यहाँ पर गंदगी इस कदर है कि यहाँ पर खड़े होना लिटरली मुश्किल हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। दूसरी तरफ यहाँ से इस नाले पर जो हिफाजती दीवारें हैं वो भी नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से यहाँ के इलाका मुकीनों का कहना है कि क्योंकि ये स्टाफ है, यहाँ पर रक्षे खड़े होते हैं, यहाँ से दीगर जगहों पर जाने के लिए रक्षे खड़े होते हैं, तो वो रक्षे भी गिरने के वाक़यात हुए हैं, लोगों के गिरने के वाक़यात हुए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी इस हवाले से नोटिस नहीं लिया गया और ना ही तो हिफाजती दीवारें बनाई गई है और ना ही इस नाले को साफ करने के लिए इकदाम किए गए। यहाँ के इलाका मुकीन मौजूद भी, उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले आप बताएं, ये कब आए, आखिरी दफा कब आए थे यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट वाले, कब नाला साफ किया? 2 महीने हो गए जी, उदों आए आ, उदों बाद गंद ही गंद हो गया जी इत्थे। हाँ, खलोता नहीं जाता इत्थे। अच्छा ये दसो कि थोड़े ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਛੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹੋ ਜੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸਫਾਈ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਪਿਆ ਬਸ। नहीं तो आखिरी दफा कोई सफाई नहीं आया कोई? वो तो दसता लूदगी बहुत आ। बिल्कुल, यहाँ के इलाका मुकीनों को मुश्किलात का सामना और भी इलाका मुकीन है। भाई आज तुसी दसो कोई सफाई करने कोई आंदा है? नहीं जी, कोई नहीं आ रहा सफाई करने वास्ते। की कहंदे ने? कहंदे टाइम ही नहीं है साडे कोल जी। कितनी दफा तुसी गए उन्होंने क्या की कहंदे ने? 1-2 दफा गया जी उन्होंने कोल, उन्होंने टाइम ही नहीं है साडे कोल जी। अच्छा ते ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਕਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? उन्होंने बारे नुकसान हो रहे हैं, लिहाजा देखा जाए हुकूमत को मेहरबानी करें, हाँ मेहरबानी करें। बिल्कुल, यहाँ के जो इलाका मुकीन उनको मुश्किलात का सामना है। मैं तस्वर को कहूँगा कि ज़रा दिखा दें कि इसकी बिल्कुल हिफाजती दीवारें नहीं हैं क्योंकि ये स्टाफ है और कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है। इतना ताफुन है, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ के इलाका मुकीनों की क्या सूरत हाल होगी, तो इनका यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द इकदाम किए जाएँ और एक तो जो इस नाले से मुल्हिका हिफाजती दीवारें हैं वो बनाई जाए, दूसरा इस नाले की सफाई की जाए ताकि ये एक पुरसुकून माहौल में रह सके और हादसात से बचाव जो है वो भी मुमकिन हो सके। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के रिहायशियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कनाल रोड पर वाक़या बुलेवर्ड में बुलेवर्ड मॉड ग्रोसरी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। ग्रोसरी स्टोर में पाकिस्तानी ब्रांड समेत इंपोर्टेड ब्रांड्स की अशिया भी दस्तयाब होंगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के लिए जो बासी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। मेन बुलवार्ड में ग्रोसरी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। आज पहला दिन है, ना सिर्फ इफ्तिताह किया गया है बल्कि बड़ा डिस्काउंट भी दिया गया है। 3% से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिया गया है। ग्रोसरी के साथ साथ और भी आइटम्स हैं और जो खासियत है वो ये कि ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इम्पोर्टेंट जो आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। शहर के वस्त में मेन बुलवार्ड में ग्रोसरी स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेरे साथ जीएम मौजूद हैं मुदस्सिर, इनसे जान भी लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इफ्तिताह कर दिया गया बाकायदा तौर पर, और जो मुनफरिद चीज़ है, जो कुछ खासियत है स्टोर की, वो आप शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स के साथ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने जो बॉसेस हैं उनका जो है वो बड़ा उनको वेलकम करूंगा कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साथ दिया हमें और हमें जो है वो उन्होंने एक मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म को जो है वो स्टैंड करने के लिए। हमारे जो एलीट क्लास कस्टमर थे बुलेवर्ड मॉल के, उन्हें जो है वो ये रिक्वायरमेंट थी उनकी कि यहाँ पे कोई एक इस नौयत का स्टोर बनना चाहिए कि जिनसे वो इजीली जो है वो शॉपिंग कर सकें, जहाँ पे उनकी फैमिली सिक्योर हों, ठीक है, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जो है वो यहाँ पे विज़िट करें और वो अपना शॉपिंग कर सकें इजीली। तो हमने उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने हर इम्पोर्ट आर्टिकल जो है वो भी यहाँ पे इंडक्ट करवाया और मैक्सिमम इम्पोर्टेड वैरायटी भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कस्टमर्स के लिए और स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। हमने अप टू 10% डिस्काउंट्स जो है वो सुपरमार्केट ग्रोसरी पे लगाए हैं। मैक्सिमम कैटेगरीज़ के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट्स हैं। हमारे जो गारमेंट सेक्शन है वहाँ पे हमारा जो है वो फ्लैट 50% जो है 50% जो है वो हमारा डिस्काउंट चल रहा है
और अल्हम्दुलिल्लाह रश आपने देख ही लिया यहाँ पे माशाल्लाह। ये बताइएगा, डिस्काउंट तो हर क्लास को ही अच्छा लगता है, मिडिल क्लास हो, निचला तबका हो या एलीट क्लास हो, तो कब तक ये डिस्काउंट जारी रहेगा? कब तक जो है वो ज़्यादा लोग आ जाएं और फिर उसके बाद तो आते ही रहेंगे? ये हम लोगों ने फर्स्ट 3 डेज़ डिसाइड किया था कि फर्स्ट 3 डेज़ में हम लोग जो है वो डिस्काउंट चलाएंगे, और ये फ्लैट डिस्काउंट्स है तमाम कैटेगरीज पे और तमाम कस्टमर्स के लिए। और उसके अलावा हमने गिफ्ट्स जो हैं वो अरेंज करवाए हैं। यहाँ पे हमारे पास हर जाने वाले कस्टमर के लिए जो यहाँ से बिल करवा के जा रहे हैं उनके लिए फ्री गिफ्ट्स भी हैं, और वो गिफ्ट्स भी साथ लेके जा रहे हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पे एक कुरानदाजी सिस्टम बनाया है जिसमें बाइक्स और बहुत सारी चीज़ें जिस तरह सैंडविच मेकर, टोस्टर, जूसर, ब्लेंडर, इस तरह की चीज़ें काफ़ी उस पर कूपन सिस्टम में भी हैं। वो हम 15 दिन बाद कुरानदाजी करेंगे और जो लकी कस्टमर्स होंगे उन्हें वो गिफ्ट हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल, किचन से जो चीज़ें वाबस्ता होती हैं वो एज अ गिफ्ट हैम्पर भी दी जा रही हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त स्टोर फैसलाबाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।